गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मेरे संदेश का शीर्षक है जीवन के युद्धों के लिए क्रूस की सामर्थ। प्यारे दोस्तों, पूरे संसार में हम सब लोग तो अभी समय लेंट के समय में हैं। मतलब पूरे संसार में चर्च तो इस समय मनन कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में और उन सारे दुखों के बारे में जिनमें से वो होकर गए, और साथ ही पुनरुत्थान पर। ऐसा करने के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? हम तो उस अद्भुत उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है। ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि अध्ययन करें कि ये प्रायश्चित किसके बारे में है, जिसमें अवश्य ही यहाँ पुनरुत्थान जुड़ा है और वो उद्धार जो यीशु ने हमें दिया हुआ है। दोनों तो समझने के लिए बहुत ही आसान हैं। हम इसमें से बहुत से सत्य निकाल सकते हैं और इसके द्वारा आशीष पा सकते हैं। तो इस संदेश में आइए चर्चा करते हैं यीशु के प्रायश्चित के बारे में, और उस प्रायश्चित के द्वारा यीशु ने कौन सी आशीषों को खोला है। अवश्य ही हमारा उद्धार, और हमारे उद्धार में कौन सी आशीषें हैं। ऐसी तो बहुत सी हैं, अगणित हैं, ये तो बहुत हैं। लेकिन इस संदेश में मैं आपके साथ गौर करना चाहता हूँ, और उनमें से एक बहुत ही अद्भुत आशीष है जो हमारे प्रभु यीशु ने अपने प्रायश्चित के द्वारा हमें दी है, अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा। और वो है दोस्तों, हमारे प्रति दिन के युद्ध के लिए सामर्थ्य दी है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ध्यान दीजिए, उद्धार पाने वालों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उद्धार 3 अलग अलग तरीकों से बताया गया है। हमने उद्धार पाया है, हम उद्धार पा रहे हैं, मतलब हमारा उद्धार प्रतिदिन चलते रहता है। और तीसरा है, एक दिन हम उद्धार पाएंगे, मतलब हम अनंत जीवन पाएंगे। ये जो वचन है ये जुड़ा है हमारे प्रतिदिन के मसीह जीवन से, हमारे उद्धार से। जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, यीशु के प्रायश्चित के द्वारा बहुत ही अद्भुत सामर्थ, महान सामर्थ खोली जाती है हमारे जीवन के युद्धों के लिए। खैर प्यारे दोस्तों, हम सब बहुत से युद्धों का सामना करते हैं, और मैं उनमें से कुछ के बारे में कुछ पल में बताऊंगा। लेकिन ये अद्भुत सच्चाई तो आनी चाहिए। क्रूस और पुनरुत्थान, इसने प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत सामर्थ को खोल दिया है बहुत सी बातों के लिए। लेकिन खास करके जैसे कि ये हमारे आज के शीर्षक से जुड़ा है, महान सामर्थ जीवन के युद्धों के लिए। प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन में असफलताएं तो निश्चय ही होंगी, लेकिन असफलताएं हमारी आशीषें चुराती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हर एक असफलता में क्रूस की सामर्थ को खोलते जाएं और उस असफलता को विजय में बदल दें। और फिर जैसे हम उस असफलता को विजय में बदल देते हैं, उस विजय के द्वारा तो हम बहुत सी अगणित आशीषें पाते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको ये बताता हूँ, हमारे मसीह जीवन में हम बदल सकते हैं हमारी बहुत सी असफलताओं को हमारी विजय में। लेकिन कुछ असफलताएं हमेशा के लिए असफलताएं बनी रहेंगी सभी लोगों के जीवन में, यहाँ तक कि प्रभु के दासों में। हमारे पूरे बाकी जीवन भर हमें उस असफलता के साथ में जीना होगा ही। तो फिर हम क्या करें? देखिए पौलुस क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 9। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। प्रेरित पौलुस, उसने अपनी सेवकाई में बहुत सी असफलताओं का सामना किया, परंतु वो उसी में बना नहीं रहा। उसने क्या किया? हालांकि असफलताएं तो ऐसी ही बनी रहीं, पौलुस ने क्या किया? उन असफलताओं में से उसने सच में बहुत ही अद्भुत और महान विजय पाई। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 के संदर्भ को आप पढ़िए। वो यहाँ पर बताता है क्रूस की सामर्थ के बारे में। वो उस जीवन के बारे में बताता है जो उसने क्रूस के द्वारा प्राप्त की है। हालांकि असफल हो गया, फिर भी उस असफलता में से कुछ सुंदर चीज उसने लाई, और इसलिए हम कहते हैं असफलता तो सफलता के लिए सीढ़ी होती है। प्यारे दोस्तों,
अगर असफलता का सामना कर रहे हैं और शायद बाकी जीवन भर आपको उस असफलता के साथ में जीना होगा, तो उसकी चिंता मत कीजिए। उस असफलता में से परमेश्वर आपके लिए बहुत ही महान विजय लेकर आएंगे। यह अक्सर कहा जाता है, जब परमेश्वर एक खिड़की बंद करते हैं तो वो एक द्वार खोल देते हैं। हम क्या कह रहे हैं? मसीह जीवन में असफलताएं होंगी जिन्हें विजय में बदल सकते हैं क्रूस की सामर्थ के द्वारा। लेकिन इसी के साथ में ऐसी असफलताएं तो होंगी ही जिन्हें हम जीवन भर कभी महान विजय में नहीं बदल सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्रूस की सामर्थ के द्वारा, यहाँ तक कि जो हमेशा की असफलता है उसमें भी कुछ सुंदर हम प्राप्त कर सकते हैं यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ के द्वारा। मतलब उन असफलताओं में भी आशीष पा सकते हैं। प्रेरित पौलुस रोमियो 8:37 में ये बहुत ही महान वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। यीशु जो हमसे प्रेम करते हैं, क्रूस की सामर्थ के द्वारा और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा। अगर असफलता है तो हमें क्रूस की सामर्थ को खोलना है कि इसे विजय में बदल दे। अगर वो असफलता हमारे बाकी जीवन में ऐसी बनी रहती है तो क्रूस की सामर्थ के द्वारा उस असफलता में से आशीष आएंगी उस क्रूस की सामर्थ के द्वारा। और पौलुस कहता है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं क्योंकि यीशु हमसे प्रेम करता है। खैर, इस समय आपके लिए यही तो वचन है। यीशु आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको कभी नहीं भूले हैं। आप हमेशा उसके विचारों में हैं, वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। और यीशु आपके लिए बहुत ही अद्भुत योजना बना रहे हैं कि किस तरह से आपकी जो भी असफलता है उसे महान विजय में बदले उसकी सामर्थ के द्वारा। चाहे आपकी असफलता जीवन भर बनी रहती हैं, और उस असफलता के द्वारा प्रभु यीशु कुछ सुंदर लाएंगे कि आपको आशीष दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संदेश में हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण 3 युद्ध जिनका हम मसीह जीवन में सामना करते हैं। नंबर 1, हमें क्रूस की सामर्थ को स्वीकार करना होगा ताकि पाप की परीक्षाओं के ऊपर में विजयी हो जाएं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ इब्रानियों अध्याय 2 वचन 18। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। अब ये परीक्षा शब्द जो है वो ग्रीक में है पैराड्जो। इसके नए नियम में बहुत से अर्थ हैं, लेकिन इस वचन के संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ है, यानी ये तो पाप की परीक्षा है। पौलुस ने कहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह पाप के द्वारा उसके पूरे जीवन भर उसकी परीक्षा हुई और वो महान रीति से विजयी हो गए। वो कभी पाप में नहीं गिरे। वो जानते हैं कि पाप के साथ युद्ध क्या होता है। तो क्योंकि उसने ये अनुभव किया है पाप के साथ का ये बड़ा घमासान युद्ध है, पौलुस कहता है, हम सब लोग जो विश्वासी हैं, मसीही हैं, जैसे हम पाप की इस परीक्षा में से होकर जाते हैं, यीशु मसीह हमें मदद करने के योग्य है। प्यारे दोस्तों, जैसे हम अपने मसीह जीवन से जाते हैं, हमें याद रखना चाहिए, यहाँ तक कि पास्टर और प्रचारक भी याद रखें। मसीहत में देखिए, एक तरफ तो पुराना स्वभाव है, पाप में स्वभाव है, और दूसरी ओर वहाँ पर नया स्वभाव है। पुराना स्वभाव पाप के लिए हमारी परीक्षा करता है। नया स्वभाव हमें प्रोत्साहित करता है कि हम धार्मिकता में जीवन जिएं। तो मसीह जीवन में पुराना स्वभाव हमेशा हमें पाप करने के लिए परीक्षा में डालता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें पुराने स्वभाव को जयवंत होने नहीं देना है। हमें किसी भी पाप में नहीं गिरना चाहिए। अगर हम गिर भी जाते हैं, यीशु की मदद लीजिए कि उसमें से बाहर आए, और मैं जल्दी आपको बताऊंगा कि ये क्या है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि पाप किसके बारे में है। जानते हैं, जब हम संसार को देखते हैं, पाप की कोई भी परिभाषा नहीं है। लोग कहते हैं, खैर आपको जो करना है वो कीजिए। तो कई बार संसार ऐसे ही करता है, वो पाप को बदल देते हैं धार्मिकता में ही। वो कहते हैं कि पाप में कुछ भी गलत नहीं है, पाप भी तो सही है।
संसार में किसी ने भी नहीं बताया है कि पाप की परिभाषा क्या है, केवल पवित्र बाइबल बताती है। पहला यूहन्ना 3:4 में प्रेरित पौलुस बताता है कि पाप क्या है। कृपया इस वचन को बहुत ही गौर से सुनिए। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। कितने सुंदर तरीके से प्रेरित यूहन्ना बताता है कि पाप क्या है। पाप तो व्यवस्था का विरोध करना है, मतलब हर समय जब हम व्यवस्था तोड़ते हैं, बाइबल की व्यवस्था को, बाइबल की आज्ञाओं को, हम पाप करते हैं। देखिए, बाइबल में यहाँ पर 2 तरह की आज्ञाएं हैं। ऐसी आज्ञाएं जो हमें सिखाती है कि जो गलत है उसे बिल्कुल न करें, जो कि पाप में है। हर समय जब हम इन आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो हम पाप करते हैं। और फिर ऐसी आज्ञाएं हैं जो हमें बताती हैं कि हम कुछ करें, क्या करना है क्या नहीं करना है। व्यवस्था और आज्ञाएं, किसी को व्यवस्था के बारे में शर्मिंदा महसूस नहीं होना है, क्योंकि हमारे उद्धार के बाद नए हृदय के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमें इन परीक्षाओं के ऊपर में जयवंत होना ही है। यदि पुराना स्वभाव कहता है कि तुम कुछ गलत करो तो हमें उस पर जय पानी है। अगर नया स्वभाव कहता है कि कुछ भला करो तो हमें उसके अनुसार करना है। ठीक है, तो मसीह जीवन में ये युद्ध होता है। आत्मा हमेशा शरीर के विरुद्ध में युद्ध करता है। लेकिन एक बात हमें यहाँ पर समझना होगा प्यारे दोस्तों, वो ये है, व्यवस्था यानी यीशु की आज्ञाओं को तोड़ने का मतलब क्या है, उसमें समस्या क्या है। बहुत सरल है। देखिए, बाइबल में पाप के बहुत से परिणाम बताए गए हैं। देखिए, जब हम पाप करते हैं तो निश्चय वो परिणाम तो हमें परेशान करते हैं। परेशान करते हमारे परिवार को, हमारे संबंधों को, हमारे विवाह को। उस नज़रिए से ही हमें पाप की इस सारी विचारधारा को समझना होगा। पाप क्यों न करें? क्योंकि पाप तो परेशानी लाता है। अगर आप भजन संहिता 107 वचन 17 देखें तो वचन ये कहता है, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। कोई भी पाप लीजिए, छोटा या बड़ा, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए दर्द और दुख ही होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे वैवाहिक जीवन में दर्द होगा। जब हम पाप करते हैं तो परिवार में दर्द और दुख होगा। जब हम पाप करते हैं चर्च में, सेवकाई में दुख और दर्द होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हमें क्रूस की सामर्थ लेनी ही होगी कि पाप की हर एक परीक्षा के ऊपर में जयवंत हो जाए। और फिर पाप और भी कुछ काम करता है। ये परमेश्वर के साथ हमारी संगति को तोड़ता है। ये कभी मत भूलिए, जिस पल हम पाप करते हैं, यीशु के साथ का हमारा संबंध तो नहीं टूटता है, लेकिन हमारी संगति टूटती है, वो गिर जाती है। हमें खोजना ही होगा क्रूस की सामर्थ और क्षमा, और उस पर्दे को उठा दीजिए और फिर यीशु के साथ की संगति को फिर से नया बनाइए। एक और बात है, पाप हमारी आत्मिक उन्नति में रुकावट डालता है। ये बिल्कुल सत्य है। जानते हैं, लोग तो बंधन में होते हैं एक पाप या 2 पाप के, ये उन्हें नीचे लाते हैं और ये पाप उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के साथ में वापस आने नहीं देते हैं कि अच्छा समर्पण करके उसके मार्ग पर चलते जाएं। एक और बात है, पाप से दोष भावना आती है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमने उद्धार पाया है, हमारे पास नया हृदय है, पवित्र आत्मा हम में काम करता है। जब भी हम पाप करते हैं तो बड़ी दोष भावना होती है, और ये दोष भावना अच्छी नहीं। हमारी आत्मा अंदर से पुकारती है। जब हमारी आत्मा अंदर से पुकारती है, हालांकि हम बाहर से खुश तो दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से हम पूरी तरह से दुखी होते हैं। अब इब्रानियों अध्याय 2 वचन 18 के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह किस तरह से पाप की परीक्षाओं में हमारी मदद करते जाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ इब्रानियों अध्याय 2 वचन 17। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। इस तरह ये कहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वचन में प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि जब हमारी पापों से परीक्षा होती है, उस समय हमारे प्रभु यीशु हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। नंबर 1, वो तो दयालु महायाजक हैं। वाह! हर समय जब भी हम कुछ गलत करते हैं,
यीशु हमेशा दयालु हैं कि हमें क्षमा कर दे। वो हमेशा राह देखते हैं कि अपनी दया हम पर उंडेलते जाए। हमें बस इतना ही करना है कि पश्चाताप करें, उसके पास आए और उससे क्षमा मांगे। वो हमें आशीष देंगे और हमें क्षमा करेंगे। और यीशु एक और काम करते हैं, वो विश्वास योग्य महायाजक हैं। मतलब यीशु बहुत सी बातों में विश्वास योग्य हैं, लेकिन जब हम पाप से लड़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु तो विश्वास योग्य है कि हमें क्रूस की सामर्थ्य दे ताकि हम पाप पर जयवंत हो जाएं, कि उस पाप पर विजयी हो जाएं। और फिर तीसरी बात है जो यीशु करते हैं, और वो ये है कि वो हमारी मदद करते हैं क्रूस की सामर्थ्य के द्वारा कि जयवंत हो जाएं हर एक पाप पर, चाहे जो आज्ञा दी उसे न मानने का पाप हो या अनजाने में किया पाप हो। हमें क्या करना चाहिए? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ इब्रानियों 4:16 से। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। खैर, हमें पाप से लड़ते समय बस इतना ही करना है कि अपने घुटनों पर आए, प्रार्थना करते चले जाएं, आंसू और पश्चाताप के साथ उपवास करते हुए प्रभु यीशु मसीह की दया को खोजते जाएं, यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ को खोजते चले जाएं, कि उससे मदद मांगे, उसके अनुग्रह को मांगे कि जयवंत हो जाए। प्यारे दोस्तों, इस युद्ध में जैसे हम प्रार्थना के जीवन को बना के रखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, यीशु की उपस्थिति में अपने हृदय को उंडेलते चले जाते हैं, यीशु से मदद मांगते हैं कि किसी पाप पर जयवंत हो जाएं, परमेश्वर उसे उत्तर देते हैं। हम अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। वहीं पर हम अनुग्रह पाते हैं, वहीं पर हम दया पाते हैं, वहीं पर हम यीशु की विश्वास योग्यता पाते हैं, वहीं हम यीशु की मदद पाते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप किसी पाप से लड़ रहे हैं, छोटे या बड़े, इनसे जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी युद्ध से जा रहे हैं, छोटे या बड़े, तो आपको पाप में बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जयवंत होना है क्रूस की सामर्थ के द्वारा और यीशु की मदद लेनी है। और दूसरी बात, हमें क्रूस की सामर्थ को प्राप्त करना है इस युद्ध में कि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ फिलिपियों अध्याय 4:13 से। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर ये फिर प्रेरित पौलुस कह रहा है, वो कह रहा है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस वचन के संदर्भ में पौलुस कहता है, क्रूस की सामर्थ के द्वारा मैं विजयी जीवन जी सकता हूँ, अपनी कमी घटी में, अपनी गरीबी में और अपने धन में, मेरे अच्छे दिनों में, मेरे बुरे दिनों में। इसी के साथ जब वो कहता है सारी बातों में, पौलुस यहाँ पर अपनी सेवकाई के बारे में भी कह रहा है। जो उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को दिए थे कि वो उसे हासिल करें, निश्चय ही क्रूस की सामर्थ के द्वारा। प्यारे दोस्तों, पौलुस तो 3 बहुत ही महान मिशनरी यात्रा पर गया, जिसके द्वारा पूरे संसार में सुसमाचार फैला, और क्रूस की सामर्थ के द्वारा उसने कलीसिया को पोषण दिया, और क्रूस की सामर्थ के द्वारा उसने अपनी सारी पत्रियां लिखी, और क्रूस की सामर्थ के द्वारा उसने मसीह विश्वासियों को उत्साहित किया, और यहाँ तक कि परमेश्वर के दासों को भी। पौलुस कहता है मेरे जो उद्देश्य हैं मैं उन सब को प्राप्त कर सकता हूँ यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ के द्वारा। प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन में हम सबके पास अपने उद्देश्य होते हैं, और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें क्रूस की सामर्थ चाहिए। और हम लोग जो कि सेवकाई में हैं, ताकि सेवकाई फलवंत हो जाए, बहुतों को आशीष मिले, हमें आशीष मिले, हमें क्रूस की सामर्थ चाहिए। विद्यार्थियों, आपकी पढ़ाई के लिए आपको क्रूस की सामर्थ चाहिए। अगर हम कोई नौकरी करते हैं, हमें क्रूस की सामर्थ चाहिए। प्रमोशंस के लिए हमें क्रूस की सामर्थ चाहिए। यदि बच्चे परमेश्वर के वचन से दूर जा रहे हैं, यीशु से, तो उन्हें वापस लाए और उन्हें सुधारे, उसके लिए हमें क्रूस की सामर्थ चाहिए।
और साथ ही मसीह जीवन में अब तक हमें कुछ आशीषें नहीं दी गई हैं। उन आशीषों को खोलने के लिए भी हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हमें क्रूस की सामर्थ चाहिए। हमारी समस्याओं को और मुश्किलों को हल करने के लिए हमें क्रूस की सामर्थ चाहिए। अब हम कैसे क्रूस की सामर्थ को पा सकते हैं कि अपने जीवन में हमारे उद्देश्यों को प्राप्त कर लें? परमेश्वर के वचन से मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। इफिसियों अध्याय 1 वचन 22 और 23। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। क्रूस की सामर्थ प्राप्त करने के लिए इसे लिख लीजिए दोस्तों, हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व के अधीन हो जाना है। ये वचन हमें बताता है उसके क्रूस और उसके पुनरुत्थान के द्वारा स्वर्गीय पिता ने तो उसे बहुत ही महान सामर्थ प्रदान कर दी सारी बातों के ऊपर। और यीशु तो पूरी सामर्थ का बंडल है। और यीशु को कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ इस वचन के अनुसार उसे हमारे जीवन का सिर होना है। हमें उसके प्रभुत्व के अधीन होना है। हम इसे कैसे करते हैं? दूसरे शब्दों में, यीशु हमारा सिर होना चाहिए और हम उसकी देह हो जाए। इसे कैसे करें? यीशु के प्रभुत्व के अधीन हो जाए। और गौर कीजिए, यीशु के साथ में नजदीकी संबंध और संगति रखें। सिर की देह के साथ में नजदीकी संगति और संबंध होता है। अगर यीशु हमारे सिर हैं तो हमें यीशु के साथ में करीबी संगति और संबंध रखना है। वो प्रभु होने चाहिए, हमारे जीवन पर नियंत्रण करने चाहिए। हमें उसके अधीन हो जाना है, हमें उससे प्रेम करना है, उसके साथ समय बिताना है। और फिर क्या होता है? वो सामर्थ जो कि यीशु के सिर में है, वो देह में आ जाती है और वो क्रूस की सामर्थ हमारी मदद करती है कि हम अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकें। और तीसरी बात, हमारे मसीह जीवन में हमें क्रूस की सामर्थ प्राप्त करनी है कि मसीह जीवन में उन दुखों को सहते चले जाए। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 2 कुरिन्थियों 12:9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हम जानते हैं पौलुस को समस्या थी, उसके शरीर में कांटा था। उसने कई बार यीशु से प्रार्थना की कि ये कांटा हटा दिया जाए, लेकिन यीशु ने कहा, माफ करना, ये दूर नहीं किया जा सकता। और यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह बहुत है, मतलब क्रूस की मेरी सामर्थ तो पर्याप्त है कि तुम सहते जाओ, सामना करो, कि उस कांटे के दर्द को जीवन भर सहते चले जाओ। हालांकि ये कांटा तुम्हारे जीवन से दूर नहीं होगा, पर क्रूस की सामर्थ के द्वारा तुम अपनी सेवकाई पूरी कर सकोगे। पौलुस ने बिल्कुल ऐसे ही किया। वो कांटा निकाला नहीं गया, लेकिन क्रूस की सामर्थ के द्वारा उसने सब कुछ पूरा किया जो यीशु ने उसे सेवा दी थी। दोस्तों, मसीह जीवन में जानते हैं, मैं महसूस करता हूं कि हम सभी लोग, हम में कांटा होगा जो दूर नहीं होगा। वो कांटा शायद अपने प्रियजन को खोना है। वो शोक तो हमेशा वहां पर होगा, या वैवाहिक जीवन में समस्या होगी, या मुश्किल संबंधों में से जाना होगा, या बीमारी में रहना होगा, या आशीष नहीं पाना होगा, या अकेलेपन का कांटा होगा, या फिर बच्चों का कांटा होगा कि वो माता पिता से प्रेम नहीं करते और सही मसीह जीवन नहीं जीते हैं। ये सब कांटे हैं जो कभी दूर नहीं होंगे। लेकिन मसीह जीवन की महानता तो ये है, क्रूस की सामर्थ तो हमारे लिए उपलब्ध है कि उस कांटे का सामना करें जो कभी दूर नहीं होगा, और उस सामर्थ के द्वारा वो महान बल प्राप्त करें कि कांटे का सामना करें, उस दर्द को सहते जाए और दुखों को सहते चले जाएं। लेकिन इसी के साथ में कभी पीछे न देखें, कभी पीछे न जाएं, लेकिन क्रूस की सामर्थ के द्वारा आगे बढ़ते जाएं और मसीह जीवन में विजयी हो जाएं। हम कैसे क्रूस की सामर्थ पा सकते हैं? चलिए मैं आपको एक और सुंदर सिद्धांत बताता हूँ। इफिसियों 3:16, तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। भीतरी मनुष्यत्व तो ऐसा है जो उस कांटे से निपट सकता है। भीतरी मनुष्यत्व जिसका उद्धार हुआ है, नया मनुष्यत्व, और ये नया मनुष्यत्व पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ प्राप्त करें।
और पवित्र आत्मा उस नए मनुष्यत्व को बल दे क्रूस की सामर्थ के द्वारा। हमें क्या करना चाहिए? हमारे अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मेरे नए मनुष्यत्व को बल दे, मेरे भीतरी मनुष्यत्व को क्रूस की सामर्थ के द्वारा। जितना ज्यादा हम प्रार्थना करेंगे, जितना हम समर्पण करेंगे, जितना ज्यादा स्वीकार करेंगे, पवित्र आत्मा भीतरी मनुष्यत्व को बल देगा और फिर हम किसी भी कांटे से निपट सकते हैं जो कभी दूर नहीं जाएगा, लेकिन उस कांटे के बावजूद आनंद का जीवन जिए, शांतिपूर्ण जीवन और विजयी जीवन जिए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। तो आइए दोस्तों अभी प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता, पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले यहोवा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं और इस पर आपने जो प्रायश्चित किया उसके लिए धन्यवाद। और क्रूस की महान सामर्थ आपने खोल दी और पुनरुत्थान की सामर्थ खोल दी। मैं सभी प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने इस समय आपके संदेश को सुना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह अपनी क्रूस की सामर्थ को खोलिए कि हर एक पाप के ऊपर विजयी हो जाएं। अपने क्रूस की सामर्थ खोलिए कि हम अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकें। क्रूस की सामर्थ को खोलिए कि उन कांटों और दुखों पर विजयी हो जाएं। अपने लोगों को आशीष दीजिए, अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए बहुतायत से और इन्हें आशीष दीजिए शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से। मैं इन्हें आपके बहुमूल्य हाथों में सौंपता हूँ। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए, अबंडेंट लाइफ 153 3RT विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।